भारत की ताकत की कायल हुई दुनिया। अमेरिका ने भारत की शक्ति को लेकर किया दावा। भारत ही दे सकता है चीन को मात। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ भारत ला सकता है स्थिरता। दोस्तों, चीन की मनमानी पूरी दुनिया की परेशानी बनती जा रही है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार दबदबा बढ़ाता ही जा रहा है। वहीं लद्दाख संघर्ष के बाद चीन का भारत तनाव जारी है। इतना ही नहीं, भारत के साथ साथ चीन का वियतनाम और जापान से भी सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन की ये मनमानी पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन इस चीन की इन गुस्ताखियों को सबक सिखाने के लिए पूरे विश्व की नजर भारत पर ही टिकी है। अमेरिका ने कहा है कि एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो चीन से टक्कर लेने की ताकत रखता है। इस वीडियो में अमेरिका की तरफ से जो भारत को लेकर दलीलें दी जा रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि चीन जैसे दुश्मन से निपटने के लिए भारत क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, भारत और चीन की दुश्मनी जग जाहिर है। चीन सीमा पर अपने पड़ोसियों से अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर हमेशा विवाद में रहता है। कई बार मात खाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चीन की इन्हीं हरकतों को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने भी कहा है, चीन भारत के साथ सटी सीमाओं पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही लॉयड ऑस्टिन ने शांग्रीला डायलॉग में चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत के जरिए ही आ सकती है। इनमें मानव रहित विमान, लॉन्ग रेंज मिसाइल और रडार शामिल हैं। ये चीन की आक्रामकता को रोकने में मदद करेंगे। अमेरिका की धुरी के बारे में बातें करना बंद कर दी है और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका भारत को शक्तिशाली देश के बारे में सोच रहा है जो एशिया में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसमें चीन को चुनौती देने की क्षमता है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हम उच्च ऊर्जा वाले लेजर हथियारों का प्रोटोटाइप बनाने की ओर बढ़ रहे हैं जो मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी क्षमताएं मित्र राष्ट्रों की मदद करेंगी। इस दौरान ऑस्टिन ने विशेष तौर पर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती सैनिक क्षमता और तकनीकी कौशल हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। दोस्तों, ऑस्टिन ने यह भी कहा कि चीन लगातार पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर की ओर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पश्चिम में भी वो भारत के साथ लगती सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों पर इस तरह की राजनीतिक धमकी, आर्थिक दबाव या उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। हालांकि ऑस्टिन ने साफ तौर पर कहा कि हम कोल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और न ही किसी तरह का एशियन नेटो बना रहे हैं। हम सिर्फ यहां स्थिरता चाहते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि वो अपने मित्रों के साथ खड़ा है क्योंकि वो बीजिंग के जबरन युद्ध की स्थिति पैदा करने और क्षेत्रीय दावों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने के बीच अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव ने बताया कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपने करीबी सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के साथ काम करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और क्वाड सुरक्षा संवाद समूह का निर्माण किया है और हम सभी सदस्य देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी के लिए अपने सहयोगियों के साथ अभ्यास और प्रशिक्षण कर रहा है। इसलिए हमने अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ संयुक्त अभ्यास की जटिलता, संयुक्तता और पैमाने को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले वसंत में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक साथ संयुक्त अभियान चलाया था और भारतीय वायुसेना ने एकीकृत वायु शक्ति और एंटी सबमरीन युद्धाभ्यास किया था। अमेरिकी रक्षा सचिव का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन लगातार भारतीय सीमा पर आए दिन कोई ना कोई हरकत करता आ रहा है। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी भरे लहजे में बोला है कि चीन ताइवान के लिए जंग में उतरने के लिए भी तैयार है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बना हुआ है, जब पैंगोंग झील इलाके में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और रिहायशी इलाकों जैसे अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम और जापान जैसे विभिन्न देशों के साथ भी सीमा विवाद है। वैसे दोस्तों, एशियाई देशों का सीमा विवाद अपने औपनिवेशिक आकाओं से विरासत में मिला है। भारत और चीन इस विवाद से अलग नहीं है। एक पहाड़ी इलाका होने, बुनियादी ढांचे की कमी, आवास और निगरानी की समस्या के कारण भारत और चीन के बीच की सीमाओं को उस तरह से तय नहीं किया जा सका था जो इन दोनों देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जरूरी था। इसका एक दूसरा कारण तिब्बत भी था जो 1911 से 1949 तक काफी हद तक स्वतंत्र रहा, लेकिन इसके बाद केएमटी को हराकर जो कि ताइवान भाग गए। चीन में वर्तमान शासन प्रणाली ने अपनी जगह बना ली। इस बीच कई घटनाएं हुई जिनमें चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा करना शामिल है। इनसे दोनों देशों के बीच तिब्बत के रूप में बफर स्टेट होने की धारणा ही खत्म हो गई। वास्तविक सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच अपने अपने दावे हैं। 1947 और 1949 में दोनों देशों को स्वतंत्रता मिलने के बाद यह दावा और बढ़ता गया। भारत के साथ बातचीत किए बगैर चीन ने एक हाईवे बना लिया। भारत को इसकी जानकारी 1957 के करीब हुई। इसका मतलब था कि अक्साई चिन्ह पर चीन न केवल दावा करता था बल्कि वो इस पर
भौतिक नियंत्रण भी रखने लगा। दोनों देशों के बीच बाद की बातचीत के बावजूद सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ। हालांकि चीन ने अपनी तरफ से कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, लेकिन ये अभी भी न केवल अक्साई चिन पर बल्कि भारत के कई दूसरे राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखता है। इन इलाकों पर उसने 1962 के युद्ध से पहले या 1962 के युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इन्हीं वजहों से दोनों देशों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। शांति बनाए रखने के लिए 1996, 2005 और 2013 में हुए समझौतों के बावजूद अप्रैल 2020 में चीनियों ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की, जिसमें एलएसी के साथ दूसरे क्षेत्रों के अलावा गलवान क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे कई कारण हैं जिन्हें इस तरह की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करना, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास, चीन के दोस्त पाकिस्तान की चिंता और क्वेड में भारत की भागीदारी और करीब अमेरिका के साथ भारत के संबंध शामिल हैं। लेकिन असली कारण यह है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और साथ ही एलएसी में अपनी गतिविधियां तेज कर भारत की सैन्य शक्ति के पुनरुत्थान को रोक रहा है। चीन एलएसी को न केवल अस्थायी रूप से बल्कि हर वक्त के लिए विवादित रखना चाहता है। इसके साथ ही वो भारत को अपनी जमीन के लिए संघर्ष में फंसाए रखेगा, जहां उसे अपनी रणनीति और योजना के अनुसार संघर्ष की शुरुआत या समय के चयन का लाभ मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों से लैस कई कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने कब्जे को मजबूत करने वाली चीनी ड्रैगन ने अब अपनी नजरें हिंद महासागर की ओर कर दी हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप और कई अन्य द्वीपीय देशों को मिलाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीन की नजरें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी टिकी हुई हैं। चीन यहां म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच बना रहा है। वहीं उसकी योजना अरब सागर में फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी पर भी दबदबा बनाने की है। चीन किसी भी तरह से मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट को खत्म करना चाहता है, जहां भारतीय नौसेना और अमेरिका की सहयोगी देश मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में सीपीईसी परियोजना को अंजाम दे रहा है। इसके तहत चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच सीधे सड़क और रेल मार्ग बन रहा है। इसी तरह से चीन श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में मराव पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट का कंट्रोल अपने कब्जे में लेने के प्लान पर काम कर रहा है। हाल में मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत और चीन की इसी स्पर्धा को देखा गया। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिशें तेज हो गई हैं। साल 2013 से चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती हैं और ये अजीब पैटर्न लगातार जारी है। दरअसल हिंद महासागर हमेशा से ही वैश्विक ताकतों के स्ट्रेटेजिक रडार पर रहा है, क्योंकि यह जल क्षेत्र तेल, खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है। दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत में आर्थिक विकास के लिए भी यह जरूरी है कि इसकी ब्लू इकोनॉमी में तेजी आए। भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रूटों से ही गुजरता है। ऐसे में जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में ताकत बने और जल क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देशों का विश्वास हासिल करे। और दोस्तों, इसी वजह से भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण कर रहा है।